मेरा नाम राजपाल कौर गांव कुसर की सरपंच हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें भारी मतों से जिताया और हम हमारा साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे। जैसे विकास की बात करते हैं तो आपके गांव में लगभग कितने के विकास कार्य हुए हैं? हाँ जी, हमारे गांव में विकास लगभग 50 लाख का हुआ है। उनमें जैसे कोई मुख्य विकास कार्य क्या क्या है? मनरेगा का हो रहा है जी, सड़कों का सफाई का हो रहा है जी। इस तरह कई काम चल रहे हैं। हाँ जी, काम का चल रहा है। जैसे राजवीर सिंह जी की बात करते हैं, हाँ जी, तो इनकी क्या भूमिका है पंचायत? आपके चाचा? हाँ जी, मेरे चाचा जी हैं। तो विकास में आपका हाँ जी, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। पहले भी मतलब गांव में हाँ जी पूरा योगदान दे रहे हैं। पहले भी बहुत काम कराए हैं मेरे चाचा जी, अब भी बहुत काम कराते, अब तो कराएंगे जी, क्योंकि अब तो खुद हम सरपंच है ना। हाँ जी, परिवार के सरपंच हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत सहयोग करते हैं। और गांव वालों का भी वो फुल मतलब सपोर्ट करते हैं, गांव वालों को भी। ये काफी लंबे टाइम से देखा है, कई समस्याएं प्रमुख हैं। हाँ जी, जो आपने सीएम साहब से भी मांग की थी। हाँ जी, एक तो हमारे जैसे बिजली की समस्या आती है जी। बिजली घर का मतलब हमने सीएम साहब को कहा है, बोला था, वो भी हमारे मतलब रंजीत हो जाएगा 33 kV का। तो एक हमारे ना लड़कियों की बस की समस्या भी बहुत ज़्यादा है जी, एक वो लगवाने के लिए कहा हुआ है। और क्या क्या मांग है? और जैसे एक ना वॉलीबॉल का नेट, मतलब लड़कों के लिए स्टेडियम में वॉलीबॉल का नेट लगवाना है जी, वो भी बहुत समस्या आ रही है जी। जैसे आपने सीएम साहब को जो एक मांग पत्र दिया था, उसमें कई सारी मांगे हैं आपके पास होगा शायद वो लेटर? हाँ जी है, वो लेटर भी है। पशुओं वाला हॉस्पिटल का वो नहीं हुआ जी, एक तो वो भी समस्या है। हाँ, पशु हॉस्पिटल नहीं है जी। एक वो सिरसा से संग्रिया जाने वाली बस नहीं आती जी, उसकी बहुत समस्या है। वो कभी आ जाती है जी, कभी नहीं आती। गौशाला में एक 4 दीवारी नहीं है जी, उसका भी थोड़ा समस्या है। हाँ जी, मैं चौधरी रणजीत सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी सर, मैं चौधरी रणजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे गांव के विकास कार्य में हमारा सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है ये अपना? मेरा नाम राजवीर सिंह गोदारा। समाज सेवक है, इस तरह आपका नाम चल रहा है। हाँ जी, तो गांव खुद सहयोग देता है जी। गांव ही है बनाने वाला, हम तो कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ हमें दिया है वो सब गांव ने दिया है। मैंने पहले ही बता दिया आपको भी, हमारा गांव है ना जो आपसी भाईचारे में विश्वास रखता है। हमारे गांव में ना तो कोई जाति पाति का, ना कोई पार्टीबाजी का, सारा गांव एकजुट होके गांव के लिए हर टाइम तैयार रहता है। कोई भी गांव का काम हो तो लोग सारे रेडी रहते हैं गांव के। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि गांव के विकास के अंदर सीएम साहब ने भी उनको सहयोग किया और चौधरी रणजीत सिंह ने भी। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो सीएम साहब के जनसंवाद में मैंने गांव की 9 मुख्य मांगे रखी थी, जिसमें एक मेरी मुख्य मांग थी गांव में 33 kV सब स्टेशन बिजली घर का, जिसमें सीएम साहब ने उसी टाइम यस करके और 15 दिनों के अंदर हफ्ते 15 दिनों के अंदर प्रपोजल बनवा के और अपने डिपार्टमेंट में मंगवा लिए। और जो हमारा ये बिजली घर वाला ये मंजूर हो गया, इसके नक्शे नुक्शे बन रहे हैं, सारा काम चालू है। चौधरी रणजीत सिंह का भी कोई सहयोग है? चौधरी रणजीत सिंह जी का बहुत सहयोग है जी। जो 30 सालों से हमारे गांव में काम पेंडिंग पड़े थे, जैसे हमारे गांव में राजपूत मोहल्ला है जी, गरीबों का मोहल्ला है, जिसमें पानी पीने की बड़ी किल्लत थी, जिसके लिए अभी बूस्टिंग बन रहा है अलग से। एक हमें वाटर वर्क्स के लिए स्पेशल तीसरा टैंक बनवा के दिया चौधरी साहब ने। और हम तो चौधरी साहब के और सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि वो हमें हर पल हर जगह सहयोग करते हैं और हमारे गांव के लिए हर तरह की जो भी हमें मदद की ज़रूरत है, पैसे की, हर तरह का सहयोग करने के लिए चौधरी साहब और सरकार सब तैयार रहते हैं। हाँ जी, कभी धन्यवाद किया आपने उनका? हम तो आज भी उनका तहे दिल से, मैं मेरे पूरे गांव की तरफ से, मेरे पूरे गांववासियों की तरफ से तहे दिल से चौधरी रणजीत सिंह जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें हर तरह का जो भी हमने आज तक जो उनके आगे कोई भी गांव की मांग रखी है तो वो बिना सोचे समझे उसी टाइम पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए आपने उनका, इसके लिए हम उसका, हाँ जी, इसके लिए हम उनका हमेशा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गांव के अंदर जैसे मुख्य समस्या सरपंच साहब बता रहे थे, उनमें पानी की जो समस्या है, हाँ जी, वो कहाँ तक है? पानी की समस्या थोड़ी बहुत, जैसे
एक दो बस्तियों में पाइपलाइन चेंज होने वाली है, वो हमारे एस्टीमेट में पास हो चुकी हैं। बहुत जल्दी हमने उन बस्तियों में नई पाइपलाइनें डलवा के पानी की भी जो किल्लत है सब दूर कर देनी है जी। वो डानियों के अंदर भी कोई डाणियों के लिए भी मैंने सारी पाइपलाइनों का रेजुलेशन वगैरह दे के पास, सारी पाइपलाइनें मेरी डाणियों की भी पास हो रही है, मांग की हुई है, मांग करी हुई है, पास हो रही है। नक्शा बन के एस्टीमेट में पास होके आ गया, लेकिन थोड़ी सी किल्लत ये चल रही है, जैसे अभी 6 इंची पाइप है जो, उसकी कुछ शॉर्टेज होने की वजह से थोड़ा हम लेट हो रहे हैं। मतलब जल्दी ये गांव की मुख्य समस्या जल्दी गांव वो भी ख़त्म हो जाएगी, गांव में बिजली घर हो जाएगा। अब जो मुख्य काम के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो हम गांव में एक बैंक बनवाना चाहते हैं, पैक्स। गांव में पैक्स का बैंक लाना चाहते हैं, जो कि मेरे गांव के जो भी बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे आदर्श हैं, उनको यहाँ पेंशन के लिए कोई किल्लत ना हो, उनको जो पेंशन है वो गांव में मिल जाए। बच्चों का जो भी पैसा स्कूल में आता है, जैसा भी कुछ है, वो सब उनके लिए मैंने 19 तारीख को ये जो पैक्स के डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी हैं अपने ERO संजीव कौशिक जी से टाइम ले रखा है। उनके साथ हमारी 19 तारीख को मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम जल्दी से जल्दी यहाँ गांव में पैक्स बनवाने का भी काम करेंगे। तो मतलब आपका मुख्य लक्ष्य गांव को मूलभूत जितनी भी सुविधाएं होती है वो सब देने की, सब जो भी गांव में ज़रूरत की सुविधाएं हैं, अपने जो भी गांव की ज़रूरतें हैं, सब हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, धन्यवाद। गौशाला की बात करते हैं जैसे अपन, हाँ जी, तो जैसे बता रहे हैं कि गौशाला में आपकी अहम भूमिका है कोई। हाँ जी, वो तो जी सारे गांव की है गौशाला। हम तो अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं जैसा होता है, लेकिन चलो। आप मेंबर हो? हाँ जी, मैं गौशाला में उप प्रधान हूँ कमेटी में। तो प्रधान हरजिंदर सिंह जी हैं। पूरा गांव ही हमारा ऐसा है जी, हर जगह तैयार रहता है, कहीं सहयोग करता रहता है गौशाला में पूरा जी। गांव को कहीं बुला लो, एक आवाज पे पूरा गांव निकल पड़ता है। गौशाला में लगभग कितनी गाय हैं? गौशाला में लगभग 300 के आसपास हैं जी। और उनमें मतलब सबका अच्छा सहयोग है? बहुत अच्छा, और सबसे ज़्यादा चौधरी साहब का तो इतना सहयोग है जी। हर महीने 3 महीने बाद गौशाला में चक्कर लगाना, गौशाला में कोई भी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे हम मांगी 10-15 दिनों में उन्होंने वहाँ वो मुहैया करवानी है। मतलब गौशाला के अंदर भी चौधरी सिंह की अहम भूमिका है? बहुत अहम भूमिका है, सहयोग करते रहते हैं। और गाँव वासियों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है जी, गाँव वाले भी बहुत सहयोग करते रहते हैं। थैंक यू। ओके, धन्यवाद जी। तो जैसे आप देख रहे हो, ये जो साफ सफाई का काम चल रहा है शमशान के अंदर, जो लंबे समय से यहाँ कोई देख रेख नहीं की गई। जो नए सरपंच बने हैं श्रीमती राजपाल कौर जी और राजवीर सिंह जी, ये जो है अच्छा विकास करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, शमशान की देख रेख कर रहे हैं। आइए इस बारे में प्रधान से भी मुलाकात। हाँ जी, तो प्रधान से मुलाकात करवाते हैं। आइए मिलते हैं प्रधान जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है प्रधान जी। थैंक यू सर। तो ये जो सफाई का ठेका आप लोगों ने लिया हुआ है? नहीं, ये गांव की सेवा चल रही है सर। आप इसकी देखरेख के अंदर प्रधान चुने गए? हाँ जी सर। कमेटी बनाई गई है इस गांव हाँ जी, में? ये प्रॉपर कमेटी बनाई गई है। अब इसके विकास के लिए गांव में काम चल रहे हैं सर। इस कमेटी में कितने मेंबर हैं? इसमें 28 मेंबर हैं टोटल। और 28 मेंबर में आप प्रधान हो? हाँ जी सर। प्रधान है, उप प्रधान है, खजांची हैं, सभी अलग अलग बनाए गए हैं। और पूरा इसका कार्य चल रहा है। इसमें लॉक टाइल लगेगी, रोड बनेगा, इसमें पार्क तैयार किया जाएगा, उस साइड शेड डाले जाएंगे लकड़ी वगैरह रखने के लिए। ये प्रॉपर काम चलेगा। तो जैसे ये चीज़ देखने के बाद पता लग रहा है कि लंबे समय से इसकी देखरेख नहीं की गई। हाँ जी, पहले इसकी थोड़ी बहुत संभाल नहीं थी, अब दोबारा से शुरू किया है। कुछ बारिश की वजह से भी हो गया, पहले साफ सफाई की थी, इस बारिश की वजह से ज़्यादा हो गया जी। तो इसमें गाँव वासियों का पूरा सहयोग है? हाँ, गाँव वासियों का पूरा सहयोग है। कल से इसमें सेवा चलेगी, स्टार्ट होगी। कल से में मिट्टी वगैरह डलेगी, सब कुछ होगा। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। अपना क्या नाम है सर? कुलदीप सिंह। आप भी इस कमेटी के अंदर? नहीं, हम इस कमेटी के अंदर नहीं हैं, लेकिन जैसे ही प्रधान जी ने हमारे को मैसेज किया कि जैसे कि शमशान भूमि की सफाई करनी है, तो उस टाइम से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। फिर ये लगाए गए हैं सफाई कर्मचारी, और आप देख रहे हैं काम चल रहा है। मतलब आप सफाई के अंदर सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मतलब एक आदमी का काम नहीं है। अगर सोचा कि अकेली कमेटी कर देगी, ये पूरे गांव को सहयोग करना पड़ेगा। कल से जैसे ट्रैक्टर लगाए जा रहे हैं, 10-15 इस माटी डाली जाएगी। फिर पार्क का भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं गुदारा साहब जैसे सरपंच साहब। तो ये पूरे गांव का है। हम गांव को भी सभी को निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें कमेटी का, पंचायत। मनरेगा में कितने समय से गाँव के अंदर सेवा कर रहे हैं? सर मेरे को 10 साल हो गई। 10 सालों से मेट आप ही हो? हाँ जी।
तो जैसे अब नरेगा की बात करते हैं तो कितने के विकास कार्य हो गए नरेगा के अंदर? सर जो मनरेगा के तहत काम है, जैसे अब 2024-23-24 का चल रहा है, उससे पहले 2021-22 का चला है, 22-23 का है, तो सर जो भी है हम कम से कम 50 लाख का काम मैं हर साल करवाता हूँ। इसमें जो है 100 दिन का काम देती है सरकार, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दफ्तर में जाके बीपीओ साहब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम लेके आता हूँ। ये नरेगा का काम ये है जी। अब इसी काम जो शमशान घाट का, यहाँ शमशान में काफ़ी सारी समस्याएं हैं।